हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फॉर्मेशन एंड यू में। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण महान व्यक्तियों का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आप देख सकते हैं। ये पूरी सीरीज़ है 500 वीडियोस की, तो इसमें ये पार्ट 2 चल रहा है। आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम चलते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों में कुछ और नाम जानने के लिए जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हर पेपर में, हर क्वेश्चन में, कहीं हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये आए हुए भी प्रश्न हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों, अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन जो जहाँ से भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ था? दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आपको बता देते हैं। इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, आप पॉज करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए, इसलिए मैं जल्दी आपको प्रश्न सॉल्व करा देता है। ये एक रिवीजन वीडियो की तरह रहेगा और ये प्रश्न आपको हर जगह मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी सर, वो की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? मोतीलाल नेहरू का जन्म दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज है। यहाँ पर प्रयागराज कर लीजिएगा, प्रयागराज में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन आपको बताना है किसने किया था। तो ये किया था CR दास जी ने। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? तो ये भी किया गया था इलाहाबाद में, जो कि है प्रयागराज। अब दोस्तों आपको प्रयागराज देखने को मिलेगा, इलाहाबाद नहीं देखने को मिलेगा। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो ये हुआ था शाहजहाँपुर में। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? आपको बताना है रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी। तो ये दी गई थी गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर 2। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। ये बहुत ही शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, HRA से बोलते हैं इसे। HRA इस तरह से आ सकता है कि HRA की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था उन्नाव में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। देख लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम, हर स्टेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये मत समझिएगा ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, ये SSC के लिए है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मुगल सराय। ऑप्शन नंबर 2। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 1 जिसको प्रयागराज बोलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था उन्नाव। ऑप्शन नंबर 2। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। जन्म नहीं पूछा है, ये पूछा है आपसे कि इनकी शहीद कहाँ पर हुए थे।
तो दोस्तों शहीद हुए थे इलाहाबाद में और जन्म हुआ था इनका उन्नाव में। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। दोस्तों इलाहाबाद आएगा, प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 4। शहीद हुए थे इलाहाबाद में और जन्म हुआ था उन्नाव में। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी रूस, ऑप्शन नंबर 2। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास जी का जन्म जो था वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी मगहर में, ऑप्शन नंबर 2। सूरदास जी का जन्म किस जनपद में हुआ था? सूरदास जी का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ये हुआ था मथुरा, ऑप्शन नंबर 4। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था चित्रकूट, ऑप्शन नंबर 1। संत कबीर रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रविदास जी का जन्म हुआ था वाराणसी, ऑप्शन नंबर 2। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था झांसी, ऑप्शन नंबर 1। इंदिरा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी जी का जब जन्म पूछा जाएगा तो ये बेसिकली हुआ था प्रयागराज में। और नेहरू जी का एक भवन था जिसको हम आनंद भवन बोलते हैं, तो आनंद भवन में इनका जन्म हुआ था जो कि प्रयागराज में पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि आनंद भवन, या इस तरह से भवन लिख सकता है, तो आपको बताना है आनंद भवन में हुआ था जो कि प्रयागराज में है। ओके दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी एमसीक्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे और ये 500 की सीरीज़ है, जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको हिंदी के कंटेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं हिंदी के और अन्य एग्ज़ामों के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर होगा। स्टैटिक जीके होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, जीके यूपी जीके होगा, और आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। सभी चीज़ों के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वैकेंसियों की और भी अन्य चीज़ों की। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे हम आप तक सभी क्वेश्चंस पहुंचते रहें।